हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, अभी के समय में क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। सभी लोग बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी ही आने वाला भविष्य है और भविष्य में क्रिप्टो करेंसी से ही सारे ट्रांजैक्शंस और सारे लेन देन होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारी अभी की करेंसी जैसे डॉलर्स और रुपए से भी ज्यादा सेफ और सिक्योर है। तो अब ऐसे में दोस्तों, हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम क्या होते हैं और क्यों क्रिप्टो करेंसी हमारी अभी की करेंसी से ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये कैसे काम करती है और क्या सच में ये हमारी अभी की करेंसी से ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। मतलब हमारी जो नॉर्मल करेंसी होती है जैसे कि डॉलर्स और रुपीस, ये करेंसीज एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है जो किसी न किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती हैं। जैसे कि हमारे देश में जो रुपए चलते हैं वो रुपए हमारे देश की करेंसी है, हमारे देश की मुद्रा है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सत्यापित है, गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है और इस करेंसी को संभालने का काम हमारे देश में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मतलब जितने भी नोट और सिक्के हमारे देश में छापे जाते हैं वो RBI की परमिशन से छापे जाते हैं और RBI उसकी गारंटी लेता है कि इस नोट की वैल्यू 500 रुपये है, इस नोट की वैल्यू 100 रुपये है। मतलब जितना भी उस नोट के ऊपर नंबर लिखा रहता है उसकी वैल्यू RBI डिसाइड करता है कि इस नोट की वैल्यू सच में 500 रुपये है, इस नोट की वैल्यू सच में 100 रुपये है। इसके लिए हमारे देश के सारे नोटों पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ या मैं धारक को 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, या फिर जितना भी उस नोट के ऊपर नंबर लिखा होता है मैं धारक को उतने रुपए देने का वचन देता हूँ। और उसके नीचे RBI के गवर्नर के साइन भी होते हैं जो इस बात का सबूत है कि उस नोट की कीमत सच में उस पर जितना नंबर लिखा है उतने रुपए हैं, उस नोट की कीमत सच में 500 रुपये है, उस नोट की कीमत सच में 100 रुपये है, या जितना भी उसके ऊपर नंबर लिखा है उतनी उस नोट की कीमत है। और ये सब कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा चलता है जो कि RBI द्वारा चलाया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है और उसमें किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि किसी भी बैंक और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है हमारे पैसों पर। यहाँ पर सभी लोग मिलकर इस नेटवर्क को चलाते हैं और क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है इसलिए इसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और इतने बड़े नेटवर्क को हैक करना किसी के भी बस के बाहर की बात है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी और जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन आज एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बिटकॉइन को 2008 में सातोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया गया था और इस करेंसी का यूज़ 2009 में शुरू हुआ और उस वक्त इस बिटकॉइन की कीमत 0 रुपीज़ थी, लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत लगभग 35 लाख रुपए के करीब है। सातोशी नाकामोटो, ये कोई एक पर्सन था या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों पर, जिसके बाद उन्होंने बिटकॉइन को बनाया। क्योंकि जब भी हम अपने पैसे किसी भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब वो बैंक हमारे पैसों को किस तरह से यूज़ करता है उस चीज़ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक और वजह ये भी है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि हम अगर अपने देश से किसी और देश में पैसे भेजते हैं, तब बैंक्स और गवर्नमेंट हमसे उस ट्रांजैक्शन के लिए भी काफ़ी अमाउंट चार्ज करते हैं। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं होता है कि जैसे हमारे यहाँ $1 की कीमत 70 से 72 रुपये होती है, तो अगर हम इंडिया से किसी को कोई अमाउंट अमेरिका जैसे देश में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अमाउंट पर पहले तो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, उसके बाद जब वो रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट होते हैं तब हमारे यहाँ के 72 रुपये अमेरिका का $1 बन जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ये किसी सेंट्रलाइज सिस्टम पर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस हर जगह हर कंट्री में सेम ही होती है। एक बिटकॉइन का जो प्राइस इंडिया में होगा वही प्राइस उसका अमेरिका में भी होगा। आज के इस टाइम में बहुत सारे देश क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कई सारी कंपनीज ने तो बिटकॉइन में पेमेंट लेना भी स्टार्ट कर दिया है। और आज बिटकॉइन एक लौती क्रिप्टो करेंसी नहीं है,
बिटकॉइन की ही तरह और भी कई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, लीब्रा, डॉजकॉइन और भी कई क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं जिनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनका प्राइस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप चाहें तो आप भी इन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के यूज पर पहले बैन लगाया गया था, जिसमें इसे एक खतरा बताया गया था और कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसीज कोई सेफ ऑप्शन नहीं है पेमेंट का। लेकिन इस पर फिर से विचार किया गया और फिर मार्च 2020 में क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में लीगल कर दिया गया, जिसके बाद से इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अब तो कई सारे देश खुद की क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करने का भी सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हम लोग पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज का ही यूज करें। क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और ये कैसे काम करती है, इसके काम करने के तरीके को समझना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसे क्यों बनाया गया और फ्यूचर में ये कहाँ तक यूज होगी। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।